कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिगिंग के बारे में। रिगिंग वर्ड सुनते ही कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि ये तो काफी नया वर्ड है और हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारी क्लास नंबर 10 से लेके क्लास नंबर 17 तक अगर आपने देखा है तो जिस तरीके से कैरेक्टर बनता है उसके बाद में आप उसको सिंबल करते हैं, अलग अलग लेयर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आप उसके मूवमेंट्स करवाते हैं और फिर आप उसकी वॉक साइकिल वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपने ये जो क्लासें वो देखी होंगी तो आपने अगर मूवमेंट्स करवाए होंगे तो वो सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कभी कुछ दिक्कत ये आ सकती है कि जब आप कोई मूवमेंट्स करवाओ तो उस जगह पे जैसे हाथ है तो हाथ का कुछ हिस्सा ब्रेक हो सकता है, जैसे कि इस तरीके से कुछ चीजें ब्रेक हो सकती है अगर आप उसको मूव करोगे तो ये तो एक टेक्निक होती है कि हमने जब बनाया था तो हमने शुरू में अगर आप देखोगे तो हमने उसी जगह पे जैसे हम लेग्स बना रहे हैं तो हैंड्स बना रहे हैं तो हम उसको कर्व कर रहे हैं ताकि हमें अलग से सर्कल ऐड नहीं करने पड़े। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसको हमने कर्व करवा दिया, इसको भी कर्व करवा दिया। कर्व करने से ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर कर्व करवा दिया तो वो हिस्सा ब्रेक नहीं लगता है, लेकिन अगर ब्रेक हो रहा है तो उस जगह पे हमें सर्कल्स लगाने पड़ेंगे। सर्कल लगाते हैं तो जो हिस्से टूटते हैं वो कवर हो जाते हैं और आपको टूटा हुआ हिस्सा नहीं दिखता है। अब देखो हम सर्कल कैसे ऐड करते हैं। ये वाला हाथ है और ये वाला, ये हमने सिंबल कर रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक एक चीज बना के फिर उसको सिंबल करना बता दिया था। हमने सारी चीजें सिंबल कर दी थी ताकि उसका हम एनिमेशन कर सके। लेकिन अगर आपको लाइन ब्रेक होते हुए दिख रही है और उससे आपको अगर बचना है तो सबसे पहले तो क्या करो, कंट्रोल V कर दो। जो भी आपने सिंबल बनाए वो कंट्रोल V कर दो और पूरे हाथ को एक ही लेयर के ऊपर कर दो। जैसे कि ये वाला हाथ देखोगे तो अलग लेयर पे हैंड 2 पे और ये हैंड 1 के ऊपर है। हम इस हैंड 1 को कट करेंगे, हैंड 2 वाले लेयर के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में V प्रेस करेंगे तो पूरा हिस्सा एक ही बन जाएगा। ये देखो आप, ये पूरा एक ही हिस्सा बन गया है। अब एक ही हिस्सा बनाए तो बीच में जरूरी नहीं है कि पूरा एक साथ में बने, कई बार स्ट्रोक वगैरह दिक्कत आ सकती है। तो इसमें देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्ट्रोक को डिलीट करेंगे, K प्रेस करके जहाँ पे कलर फील नहीं है वहाँ पे कलर फील करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और वो जैसे जॉइंट सेट हो जाएगा तो वो कलर ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। तो अब ये पूरा अगर आप हाथ देखोगे तो एक में बना हुआ है, ये इसकी आस्तीन है, ये थोड़ा सा अलग है। तो आप डबल क्लिक अगर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हो तो स्ट्रोक और लाइन दोनों सेलेक्ट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, देखो जब आपने ये ऑब्जेक्ट पूरा बना दिया है तो इसके बीच में जहाँ पे भी आपको इसके टुकड़े करने हैं वहां पे लाइन टूल लो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑफ रखो। ऑन रखोगे तो वो लाइन अलग बनेगी और बाकी का ऑब्जेक्ट अलग रह जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑफ रखो। तब ऑन है या ऑफ है ये कैसे पता चलता है? क्लास 10 और क्लास 7 में मैंने बार बार चीजें समझाई है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखो ये मैंने लाइन बनाई, इस लाइन को मैंने एक बार में क्लिक किया तो देखो लाइन पूरी ऐसे सेलेक्ट हो गई, और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मूव कर बेंड करवा सकता हूँ। लेकिन उसी जगह पे अगर मैंने लाइन टूल लिया, इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऐसे ऑन कर दिया, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड लेफ्ट साइड प्रॉपर्टी में भी दिखता है और यहाँ पे भी दिखता है। अब अगर देखो मैं एक लाइन बनाता हूँ और फिर अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन दिखता है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो आपने बनाई है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के अंदर बनी है और ये छोटी छोटी ब्लू लाइंस दिखती है। यानी कि जब इस लाइन को आप इसके साथ में अटैच करोगे तो हिस्सा वो पूरा एक नहीं बनेगा, वो अलग अलग रहेगा। जबकि अगर आप ये जो पहले वाली लाइन थी, अगर आप इसको किसी भी पार्ट के ऊपर रख दोगे और फिर आप देखोगे तो टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो यही फर्क होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन करने से और ऑफ करने से। तो अभी हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ करके यहाँ पे इसका हाफ पार्ट बना लेते हैं। ये देखो इस तरीके से सीधी लाइन बनाओगे तो इजी रहेगा। लाइन बनाने के बाद में आप क्या देखते हो कि दोनों हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो इससे अलग हो चुके हैं इनको आपको इस तरीके से, अब आप इसको सेलेक्ट करो और नए लेयर
से, क्योंकि सारा एक साथ में मर्ज नहीं करना है, बाकी वापस वही दिक्कत आएगी। ये चीज मैंने क्यों बताई है कि पहले सिंबल था उसको मैंने वापस से कंट्रोल V करके किया, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, पहले हमने खुद से क्या किए थे, इस तरीके से कर्व किए थे, तो इससे अपना काम तो हो रहा था, लेकिन 97% काम हो गया था। ब्रेक होने के कारण तो 3% काम रिगिंग में बच जाता है, तो इसीलिए ये क्लास और ऐड कर दी है, ताकि अभी आपको क्या करना है, जब आप कंट्रोल V कर लेते हो, पूरा एक पार्ट बना लेते हो, तो फिर आप सेंटर में ऐसी लाइन खींच के वो जो हिस्सा है उसको कर्व जो हो रहा था वो आप सेट कर सको। मतलब जो ऐसे इस तरीके से जो हमने कर्व करवा रखे थे उसको आप अगर मैनुअली सिंबल में जाके ऐसे सही करोगे तो कई बार क्या है कि कुछ चीजें ऐसे साइड में छूट जाती है, मतलब कि ऐसे क्रॉप हो जाती है या फिर मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल V करके पूरा शुरू से बना लिया। अब ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे। अभी आपको क्या करना, एक सबसे पहले तो नया लेयर ले लो, लेयर का नाम रख दो। देखो बहुत सारे लेयर हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, तो या तो आप क्या कर लो, एक सर्कल, ये सर्कल आप ऐसा नाम लिख दो। फिर आप ये ओवल टूल जो दे रखा है इसमें ओवल टूल ले लो, कलर आप कोई सा भी ले लो, बाद में चेंज कर लेना। स्ट्रोक का कलर ब्लैक ही रखना, मतलब कि आपने कैरेक्टर का जो कलर में स्ट्रोक रखा है उसी कलर का आप स्ट्रोक इस ओवल टूल में भी रखना। फिर एक आपको ऐसा सर्कल बनाना है। सर्कल कैसा बनाना है, कंट्रोल Z किया, इसके बराबर, यानी कि इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, ये मैंने लेयर हमेशा ऊपर की तरफ रखना, सबसे टॉप पे सर्कल का लेयर रखना ताकि सर्कल ऊपर बने और हमें दिख सके। शिफ्ट के साथ में बनाओ, जैसे ऐसे बनाओगे तो देखो कैसा भी बनेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे फिर बनाओगे तो एकदम गोल गोल हिस्सा बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ है तो कैसा आपको दिख रहा है। अब ये जो है ना, आप चीजें देखो कि जब आपने कोई सर्कल बनाया तो दोनों के जो कॉर्नर है वो टच हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हो कि जब आप इसको बनाओ तो ऐसा छोटा सर्कल बना दो, छोटा नहीं बनाना है, बड़ा बनाना है, और बराबर कॉर्नर के जो हिस्से हैं वो बराबर करने हैं, जैसे टच हो जाने चाहिए। अब इस तरफ ज्यादा दिख रहा है तो या तो आप क्या कर सकते हो, ओल्ड की के साथ में इस तरफ का हिस्सा उस तरफ थोड़ा सा मूव करवा सकते हो। ये देखो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत हो गई थी जिससे कि सिंबल के बाद का ये हिस्सा डिटेक्ट नहीं हुआ था वीडियो के अंदर। जैसे ये सर्कल बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको सिंबल कर लो, कन्वर्ट टू सिंबल कर लो, और कंट्रोल C करके कंट्रोल शिफ्ट V करो, इसी सर्कल को थोड़ा छोटा करो ताकि आपको सेंटर दिख सके। ये इसका सेंटर है। अब ये बाकी का जो नीचे का पार्ट है, पूरा हाथ है, इसको डबल क्लिक करो, शिफ्ट की के साथ में सेलेक्ट करते जाओ। इसको आप क्या कर लो, इस तरीके से सिंबल कर लो। अब इसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे मैनेज करना है आपको, इस जगह पे, ठीक है, इसके बीच में आपको सेव करना है। उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है वो 50% ऊपर और 50% नीचे होना चाहिए, यानी कि थोड़ा इस पे और थोड़ा इस पे। तो ये वाला जो लेयर है हम इसके ऊपर लेंगे और हमें पता रहेगा कि आधा जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए और आधा नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो हम इसको दो बार इस तरीके से क्या कर लेंगे, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर लो और इस सर्कल को क्या कर लो, थोड़ा ऊपर ले लो ताकि हमें पता रहे कि क्या किस जगह पे है, और इसको वापस ऐसे बीच में सेंटर में करवा दो। अब इससे क्या होगा कि जब आप इस हाथ को बैंड करोगे ना तो आपकी जो स्ट्रोक है वो ब्रेक नहीं होगी, है ना। ये आप इतना सा लोगे, इतना सा लोगे, आपकी स्ट्रोक ब्रेक नहीं होगी सर्कल लगा से। अब ये लाइन बीच में एक्स्ट्रा है, इसको आप ऐसे डिलीट कर दो, और ये जो बाकी का पार्ट है इसको भी आप एफिट करके ये यहाँ से आप सिंबल कर दो, और इसका पॉइंट तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल कोई लगाता नहीं है शोल्डर के ऊपर,
अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अब ये जो बीच में आपको छोटा सा ये सर्कल दिख रहा था, इसको आप डिलीट कर दो और इस सर्कल को सबसे लास्ट वाले लेयर के ऊपर आप रख दो, ताकि आपका जो हाथ है वो एकदम क्लियर दिख सके। और जब आप इस तरीके से इसको मूव करो तो आपका हाथ ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर ब्रेक हो रहा है तो इंसान ही गलती हो सकती है। हमें वापस से उस सर्कल को मैनुअली सही करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि इधर उधर हमें यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को क्या है एरो की मदद से इधर लेना पड़ सकता है, उधर लेना पड़ सकता है। तो कैरेक्टर एक ही बार बना रहे तो मेहनत एक ही बार करनी पड़ेगी। इस हाथ पे हो गया है, अब हमें इस जगह पे इस हाथ के ऊपर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो इसको भी सर्कल बनाने के लिए वही चीज करनी है। एक आप नया लेयर ले लो, यहाँ पे एक छोटा सा क्या कर लो, एक सर्कल बना दो। इसका एक आसान तरीका और है जो बता देता हूँ, एक मिनट पहले इसका बता देता हूँ। और अगर ये कुर्ता नहीं होता हाथ के ऊपर तो फिर वो हाथ का कैसे दिखाते उसका मैं बता दूंगा। तो ये मैंने डबल क्लिक करके सर्कल बनाया। उससे पहले आप ये जो हाथ है ना, इस हाथ के क्या करो, ये चीज आप इतनी सी रखो, ज्यादा लंबा नहीं, और जो एरो है वो एकदम सीधा होना चाहिए। यानी कि ये जो स्ट्रोक है वो एकदम दोनों कॉर्नर बराबर कर दो, ताकि हम अगर कुछ ऑब्जेक्ट बनाए तो वो जब हम इसकी जगह पे रखें तो वो बराबर दिखे दोनों तरफ से। जैसे कि इसका बॉर्डर इस तरफ है, जैसे कि 50-50 रखना है दोनों तरफ, तो हमें ध्यान रहेगा कि किस तरफ जाता है और किस तरफ काम है। ये देखो, ठीक है, ये आराम से लग रहा है कि बराबर बन चुका है। नहीं होगा बराबर तो फिर हम वापस से बराबर करेंगे। और इसका कलर हम ये इस तरीके से ये ले लेते हैं और इसको अब हम सिंबल करते हैं एफेक्ट करके। और एक इसको कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे और क्यू प्रेस करके